चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 4 शिफ्ट 1 का। ठीक है, 2 दिसंबर 2022। तो 15 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम लोग शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 16 से। क्या कहता है? मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हमको एंटोनिम बताना है जो अंडरलाइन वर्ड है। टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंडिस्पेंसिबल रोल इन द लाइव्स ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो 21वीं सदी में जो टेक्नोलॉजी है वो मानव जीवन में एक इंडिस्पेंसिबल रोल या भूमिका निभाती है। तो इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? इंडिस्पेंसिबल का मतलब जो ज़रूरी हो बहुत ज़्यादा, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपरिहार्य। इसकी शुद्ध हिंदी होती है, मतलब जो जिसके बिना आपका काम ना चले। ठीक है, जो बहुत ज़रूरी हो। तो जो टेक्नोलॉजी है वो आजकल के मानव जीवन में 21वीं सदी में एक अपरिहार्य रोल भूमिका निभाती है। मतलब बिना टेक्नोलॉजी के आपका काम नहीं चल सकता। तो ये कह रहे हैं इसका एंटोनिम बताना है आपको। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है? अभूतपूर्व, अभूतपूर्व। ठीक। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क। रिलेंटलेस का मतलब होता है अथक, रिलेंटलेस एफर्ट, अथक प्रयास। तो अभूतपूर्व भी नहीं हुआ। कोई चीज़ अगर बहुत ज़रूरी है उसका एंटोनिम अभूतपूर्व भी नहीं हुआ, सतर्क भी नहीं हुआ, अथक भी नहीं हुआ। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अतिशयोक्ति पूर्ण। मतलब ऐसी चीज़ जो सुपरफ्लुअस मतलब जो ज़रूरत से ज़्यादा हो। ठीक है, तो इंडिस्पेंसिबल मतलब अपरिहार्य, जिसकी बहुत ज़रूरत हो। और सुपरफ्लुअस का मतलब जिसकी ज़्यादा ज़रूरत ना हो। तो इंडिस्पेंसिबल का एंटोनिम क्या हो गया? सुपरफ्लुअस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो दिया हुआ शब्द है उसका हमको एंटोनिम निकालना है। अपोज का मतलब हम सबको मालूम है, उल्टा या विरोध। अपोज करना मतलब विरोध करना। ठीक है। एम्बडी का मतलब क्या होता है? अवतार या अवतार लेना। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है? रेसिस्ट का मतलब भी विरोध होता है। इनकरेज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, उत्साह बढ़ाना। और इलेक्टिव का मतलब होता है ऐच्छिक, अपनी इच्छा से। ठीक। तो अगर आप किसी का विरोध कर रहे हैं तो उसका एंटोनिम क्या होगा? आप उसको इनकरेज कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं वो काम करने के लिए। ठीक है, तो अपोज का एंटोनिम क्या हो गया? इनकरेज। एम्बॉडी मतलब अवतार लेना भी नहीं हुआ, विरोध करना तो उसका सिनोनिम ही हो गया, इलेक्टिव ऐच्छिक भी नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या हुआ? इनकरेज। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंसेज आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर मतलब ये क्वेश्चन हमको PQRS में बनाना है। ठीक है, चलिए क्या कहते हैं? द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वुलर लेक इज रिवर झेलम। ये कह रहे हैं कि वुलर झील के लिए पानी का मुख्य सोर्स झेलम नदी है। वुलर लेक इज ऑल्सो सेट टू बी रेमिनेंट ऑफ सतीसार लेक दैट एग्जिस्टेड इन एंशियंट टाइम्स। ये कह रहे हैं कि वुलर लेक को प्राचीन काल में मौजूद सतीसार झील का अवशेष भी कहा जाता है। दिस लेक ऑल्सो हैज़ अ स्मॉल आइलैंड इन इट्स सेंटर कॉल्ड द जाइना लैंक। इस झील के सेंटर में एक छोटा सा आइलैंड यानी द्वीप भी है जिसको जैनालैंक कहा जाता है। दिस आइलैंड वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई किंग जैनुल अबिदीन। इस आइलैंड का निर्माण राजा किंग जैनुल अबिदीन ने किया था। ये तो हो गया इसका हिंदी में मतलब। ठीक।
अब अगर आप यहाँ देखिए लिखा है दिस आइलैंड, इसका मतलब किसी आइलैंड के बारे में बात हो रही होगी। या लिखा है दिस लेक, इसका मतलब किसी लेक के बारे में बात हो रही होगी। ठीक, यानी कि आर और एस से तो शुरू नहीं हो सकता। अब यहाँ लिखा है वूलर लेक इज ऑल्सो सेड टू बी, ऑल्सो लगा है, इसका मतलब कुछ कहा गया है और उसके बारे में बात हो रहा है। इसका मतलब एस आर क्यू से तो शुरुआत नहीं हो सकती। तो एक बात तय है कि जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत किससे होगी, पी से होगी। ठीक, दूसरा हिंट, यहाँ लिखा है स्मॉल आइलैंड, दिस लेक ऑल्सो हैज अ स्मॉल आइलैंड। और यहाँ क्या लिखा है, दिस आइलैंड, यानी इस आइलैंड की बात कर रहे हैं। किस आइलैंड की बात, जो ज़ेना लिंक है। इसका मतलब यहाँ पर आइलैंड के नाम को इंट्रोड्यूस किया और यहाँ बता रहे हैं दिस आइलैंड। इसका मतलब कुछ भी हो जाए आर के बाद एस आना है, क्योंकि आर में इस ज़ेना लिंक आइलैंड को, द्वीप को इंट्रोड्यूस किया और एस में उस आइलैंड के बारे में बता रहे हैं। तो अब हमारी तीन चीज़ें फिक्स हो गई। एक फिक्स हो गया कि शुरुआत पी से होनी है, और एक चीज़ फिक्स हो गई कि आर के बाद एस आना है। ठीक, तो अब आप देखिए पी और पी दो हो गए, यानी कि आंसर इनमें से ही होगा। और आर के बाद एस आना है, आर के बाद एस यहाँ भी है और आर के बाद एस यहाँ भी है। अब बात आती है कि ये जो क्यू बचा है वो लास्ट में आएगा कि सेकंड में आएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अब यह कह रहे हैं मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वूलर लेक इज रिवर झेलम। ठीक है, वूलर लेक इज ऑल्सो सेड टू बी अ रेमिनेंट ऑफ सतीसार लेक दैट एग्जिस्टेड इन एनसी। अब यहाँ एक लेक है वूलर लेक, और रेमिनेंट मतलब होता है अवशेष, और एक लेक है सतीसार लेक। ठीक, अब यहाँ कह रहे हैं दिस लेक ऑल्सो हैज अ स्मॉल आइलैंड। अब ये जो लेक है, अगर अगर क्यू के बाद आर आ रहा है, तो ये जो ये वाली लेक है किसको बता रही है, वूलर को कि सतीसार को? कंफ्यूजन हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर वूलर लेक को बताया जा रहा है कि ये सतीसार लेक का रेमिनेंट है, अवशेष है। तो यहाँ पर जो दिस लेक है ये वूलर लेक को बता रही है या सतीसार लेक को? तो ये कंफ्यूजन क्रिएट तब नहीं होगा जब ये क्यू, जब ये आर यहाँ आ जाएगा। अब ये दिस लेक किसको बताएगा, सीधे सीधे वूलर लेक को। एक ही लेक की बात है। मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वूलर लेक इज रिवर झेलम एंड दिस लेक ऑल्सो हैज अ स्मॉल आइलैंड एंड दिस आइलैंड। तो पी के बाद आर, आर पी के बाद सॉरी क्यू, एक सेकेंड, पी के बाद आर, ठीक है, आर के बाद एस और एस के बाद लास्ट में क्यू। बिल्कुल सही है। मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वूलर लेक इज रिवर झेलम, पी, पी के बाद आर आ गया। दिस लेक वूलर लेक की बात हो रही है, आर सही है। दिस आइलैंड, यहाँ स्मॉल आइलैंड बताया और ये दिस आइलैंड बता रहे हैं इस आइलैंड को, तो ये एस हो गया और लास्ट में जो बचा हुआ है वो क्यू हो गया। तो पी आर एस क्यू, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा और कैसे हम लोग कर रहे हैं ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो दिया हुआ शब्द है उसका हमको सिनोनिम निकालना है। एक्सल्टेशन, एक्सल्टेशन का मतलब होता है उत्साह, उमंग। कोई चीज़ जब बहुत अपनी तेजी में होती है तो बोलेंगे दिस इज एन एक्सल्टेशन। ठीक, इसका हमें सिनोनिम निकालना है। डिजेक्शन मतलब होता है निराशा, डिजेक्ट से बना है। एक्सटेसी मतलब होता है परमानंद, जब कोई चीज़ बहुत अपने खुशी में होती है, आनंद में होती है, उभरी हुई होती है, बढ़िया होती है, तो उसको बोलते हैं एक्सटेसी। सेटिस्फेक्शन मतलब होता है संतुष्टि, और इलेबोरेशन मतलब होता है विस्तार, इलेबोरेट करना, विस्तार से बताना। ठीक, तो एक्सल्टेशन मतलब होता है उमंग, उत्साह। तो और एक्सटेसी मतलब क्या होता है, परमानंद, ये भी उत्साह, आनंद से भरपूर। तो हमें बताना क्या है, सिनोनिम। तो उमंग का सिनोनिम हो गया परमानंद, यानी कि एक्सल्टेशन का सिनोनिम हो गया एक्सटेसी। ठीक है,
तो आंसर इज 2। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम अपने इस पार्ट में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड मोबाइल फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ये कह रहे हैं जो दिया हुआ सेंटेंस है उसका हमें एंटोनिम निकालना है। कौन से वर्ड का? मोबाइल का। ठीक है, और वो गिवन सेंटेंस में ही कहीं ना कहीं दिया हुआ है। तो मोबाइल का मतलब क्या होता है? चलता फिरता। इसीलिए हम अपने फ़ोन को मोबाइल बोलते हैं कि आप चलते फिरते कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? एंटोनिम। अब द स्ट्रेंज टीवी रिपोर्टर स्टैंडिंग ओवर देयर कवर्स ऑल द फनी एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग इनसाइड द टाउन। द स्ट्रेंज टीवी रिपोर्टर, वह अजीब टीवी रिपोर्टर, स्टैंडिंग ओवर देयर, जो वहाँ खड़ा हुआ है, वो कवर करता है सारे मज़ेदार, फनी मतलब मज़ेदार, और इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प चीज़ें, हैपनिंग इनसाइड द टाउन, जो शहर के अंदर हो रही हैं, उनको वो जो अजीब टीवी रिपोर्टर वहाँ खड़ा हुआ है वो उनको कवर करता है। ठीक, तो स्ट्रेंज मतलब हो गया अजीब, ये इसका एंटोनिम नहीं हुआ मोबाइल का। मोबाइल मतलब चलते फिरता। इनसाइड मतलब अंदर। इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प। और स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ या खड़ा होना। तो कोई चीज़ चल फिर रही है और उसका एंटोनिम क्या हो गया? कोई चीज़ खड़ी हुई है। तो मोबाइल का एंटोनिम क्या हो गया? स्टैंडिंग। ये जो स्टैंडिंग वर्ड लिखे दिया है ये, यही वर्ड यहाँ पर इसका। ठीक है, चलिए।